दिल्ली की हलचल भरी कॉलोनी में बने उस 2 मंजिले मकान के भीतर से अक्सर झगड़े की आवाज़ सुनाई देती थी। ये आवाज़ नई बहू आर्या की नहीं थी, बल्कि घर के बेटे रोहित की थी। रोहित, जो माता पिता का इकलौता बेटा था, बचपन से ही बिगड़ैल स्वभाव का हो गया था। माँ सुनीता देवी बेटे को दुलारते दुलारते हर हद पार कर चुकी थी। छोटी छोटी बात पर रोहित गुस्सा करता, सब पर चिल्लाता और घर का माहौल खराब करता। पिता मधुसूदन जी अक्सर चुप रहते, क्योंकि उन्हें लगता लड़का है, शादी के बाद बदल जाएगा। लेकिन शादी के बाद स्थिति और बिगड़ गई। आर्या, जो एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और बेहद ही शांत स्वभाव की लड़की थी, घर में आई तो उसने सोचा कि पति पत्नी मिलकर प्यार और इज्जत से घर चलाएंगे, पर हकीकत उल्टी थी। शादी के शुरुआती हफ्तों में ही रोहित का असली चेहरा आर्या के सामने आ गया। वो अक्सर देर रात घर आता, दोस्तों के सामने आर्या का मजाक उड़ाता, कभी कभी तो उसे बिना वजह ही सबके सामने डांट देता। आर्या चुप रहती, ये सोचकर कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर सबसे बड़ी चोट तब लगी जब सुनीता देवी यानी उसकी सास ने उसे कहा, देख बहू, घर की इज्जत बेटे से है। अगर वो तुझ पर आवाज उठा भी दे तो बुरा मत मानना, बेटा ही घर का सहारा है। आर्या सोच में पड़ गई, अगर घर का बेटा ही औरतों की इज्जत नहीं करेगा तो फिर बहू से कैसी उम्मीद की जा सकती है। बहू की चुप्पी और माँ की अंधी ममता हर रोज रोहित की बदतमीजी बढ़ती गई। वो माँ पर भी चिल्लाता, पिता को भी अपमानित करता और आर्या को तो जैसे अपने गुस्से का थैला बना लिया था। एक दिन रात खाना खाते समय बातों ही बातों में उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, तुम्हें चुप रहने की आदत डालनी होगी। हर समय मत टोका करो, वरना मैं अलग हो जाऊंगा। ये सुनकर मधुसूदन जी का दिल कांप उठा, पर सुनीता देवी फिर भी बेटे का पक्ष लेती रही। आर्या देखती रही कि सास भी बेटे के आगे सिर झुकाकर खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि अगर खुद माँ बाप के ही बेटे से सम्मान नहीं मिल पा रहा हो तो बहू से कैसी उम्मीद की जा सकती है। एक दिन मोहल्ले में किसी औरत का केस चर्चा में आया कि उसका पति उसे पीटता था और ससुराल वाले चुप रहते थे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत ने सुनीता देवी से कहा, भाभी, बेटा अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो वह बहू का क्या करेगा। असल समस्या तो घर के बेटे में ही है। यह सुनकर सुनीता देवी के चेहरे पर गहरी सोच उतर आई। उन्हें पहली बार लगा कि शायद गलती उनके लाड प्यार में ही है। आर्या अब तक सहती रही, पर उस दिन उसने अपने पति से साफ साफ कह दिया, रोहित, तुम्हारी माँ और पिताजी ने तुम्हें इतना सम्मान दिया, बदले में तुमने उन्हें क्या दिया। अगर अपने ही माता पिता को तुम इज्जत नहीं दे सकते तो मुझसे क्या ही उम्मीद रखोगे। मुझे अब और अपमान सहना मंजूर नहीं। उसकी आवाज़ धीमी थी पर दृढ़ थी। रोहित हंस पड़ा, ओहो, तो अब तुम मुझे सिखाओगी। यही सीखा है तुमने अपने घर से। आर्या ने
पहली बार आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, नहीं रोहित, मैंने अपने घर से यही सीखा है कि रिश्ते इज्जत पर टिके होते हैं। अगर घर का बेटा ही इज्जत नहीं करेगा तो बहू को क्या शिकायत करनी चाहिए। सुनीता देवी को उस दिन सच्चाई साफ दिख गई। बेटा जिसे उन्होंने भगवान मानकर सिर पर बिठाया, वही घर का सबसे बड़ा गुनहगार था। बहू जिसे वो हमेशा सहन करने की सलाह देती थी, वही असल में रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। उस रात सुनीता देवी ने अपने पति से कहा, मधुसूदन, हमारी गलती थी। हमने बेटे को कभी सिखाया ही नहीं कि औरत की इज्जत करनी चाहिए। आज हमारी चुप्पी ने आर्या जैसी लड़की की जिंदगी को नरक बना दिया है। मधुसूदन जी ने तय किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। अगले दिन जब रोहित फिर से गुस्से में माँ से ऊंची आवाज में बात करने लगा, तो मधुसूदन जी ने पहली बार बेटे को जोर से डांटा। बस रोहित, अब एक शब्द और नहीं। अगर तुझे घर में रहना है तो अपनी माँ, बाप और पत्नी की इज्जत करना सीख, वरना दरवाजा खुला है, निकल जा। रोहित स्तब्ध रह गया। माँ बाप से ऐसी बात उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सुनीता देवी ने भी बेटे को डांटना शुरू किया और आर्या का साथ देना शुरू किया। आर्या अब भी उतनी ही शांत और संयम थी, लेकिन अब अकेली नहीं थी। माँ बाप का समर्थन पाकर उसने अपने पति को आईना दिखा दिया था कि घर का बेटा अगर खुद ही माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा तो बहू से क्या शिकायत की जाए। असली नींव बेटे की सोच और परवरिश में टिकी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर घर का बेटा ही औरतों की, माँ बाप की और रिश्तों की इज्जत नहीं करता तो बहू से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। बहू को दोष देने से पहले बेटे की परवरिश और उनके संस्कार पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे अहम, इज्जत की शुरुआत घर के बेटे से ही होती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।